सच्ची रामायण, सच्ची रामायण की चाबी। लेखक पेरियार रामास्वामी नायकर, ललई सिंह यादव। परिचय। चौधरी ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव का जन्म दिनांक 1 सितंबर 11 ईस्वी को ग्राम कठारा, रेलवे स्टेशन झिंझक, जिला कानपुर में समाज सुधारक सामान्य कृषक परिवार में हुआ। पिता का नाम श्री गज्जू सिंह यादव और माता का नाम श्री मूला देवी था। हिंदी उर्दू मिडिल पास करने के पश्चात दिनांक 21 अप्रैल 33 ईस्वी को ग्वालियर पुलिस में कांस्टेबल पर भर्ती हुए। कांग्रेसी विचारक प्रसारक होने के कारण 1935 ईस्वी में बर्खास्त होकर अपील में बहाल हुए। सन 1937 ईस्वी में हेड कांस्टेबल बने। नौकरी से समय बचाकर विभिन्न शिक्षाएं प्राप्त की। सन 1946 ईस्वी में नॉन गजेटेड मुलाजिमान पुलिस एंड आर्मी संघ ग्वालियर कायम करके उसके अध्यक्ष चुने गए। सोल्जर ऑफ द वार के ढंग पर हिंदी में सिपाही की तबाही किताब लिखी, जिसने मुलाजिमान को क्रांति के पथ पर विशेष अग्रसर किया। दिनांक 29 मार्च 47 ईस्वी को ग्वालियर स्टेट्स स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में पुलिस व आर्मी में हड़ताल कराने के आरोप धारा 131 भारतीय दंड विधान सैनिक विद्रोह के अंतर्गत साथियों सहित राजबंदी बने। दिनांक 6 नवंबर 47 ईस्वी को स्पेशल क्रिमिनल सेशन जज ग्वालियर ने 5 वर्ष परिश्रम कारावास तथा 5 रुपए आर्थिक दंड का सर्वाधिक दंड अध्यक्ष हार्ड कमांडर ग्वालियर नेशनल आर्मी होने के कारण दी। दिनांक 12 जनवरी 48 ईस्वी को सिविल साथियों सहित बंधन मुक्त हुए। जिन सैनिकों को सैनिक न्यायालय द्वारा सजा मिली थी, उन्हें संपूर्ण सजा भुगतनी पड़ी। इन्हें दिनांक 15 अगस्त 72 ईस्वी से सेंट्रल गवर्नमेंट नई दिल्ली की ओर से तथा दिनांक 1 मार्च 76 ईस्वी उत्तर प्रदेश की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन मिलती थी। सन 1962 ईस्वी में रिपब्लिकन पार्टी राजनैतिक दल के पार्लियामेंट्री बोर्ड उत्तर प्रदेश के मंत्री चुने गए। दिनांक 23 अप्रैल 66 ईस्वी को भूख हड़ताली उर्दू गुहाफिज दस्ता उत्तर प्रदेश का सफल नेतृत्व करते हुए संसद भवन नई दिल्ली के सामने भूख हड़ताल की। माननीय जाकिर हुसैन राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। इनका कहना है कि अंधविश्वास, कूपमंडुकता व मूढ़ता सबसे बड़ी बीमारी है। जिन पुजारी, पंडा, मौलवी, मुल्ला, पादरी तथा पूंजीपतियों को इसके द्वारा शोषण की चाट लगी है, वे इस बीमारी को समाप्त नहीं होने देते हैं। अतः जिन्हें यह बीमारी है, वे स्वतः इससे मुक्ति ज्ञान विज्ञान द्वारा प्राप्त करें। गौतम बुद्ध के उपदेश कि आप अपना दीपक स्वयं बने के अनुसार मनुष्य अपनी फिजूल खर्ची और बुरे व्यसनों को रोककर जो काम वह आसानी से कर सकता है, करने में सपरिवार जुट जावे। धीरे धीरे अधिक आमदनी वाले पेशे को अपनावे। सन 1931 ईस्वी में विवाह हुआ। सन 1925 ईस्वी में माताश्री, सन 1939 ईस्वी में पत्नी श्री, सन 1946 में 11 वर्षीय पुत्री थी। 1953 ईस्वी में पिताश्री क्रमशः 4 महाभूतों में विलीन हो गए। पिताश्री के इकलौते पुत्र थे, निःसंतान थे और अंतिम समय में झिंझक में रहते थे। माननीय ललई सिंह यादव जी ने यादव समुदाय में बौद्ध धर्म को फैलाने की भरसक प्रयास किए। उनकी मदद से यादव समुदाय के काफी लोग बुद्धिस्ट भी बने थे। आज उनके इस महान प्रयास को यादव समुदाय में फैलाने की अति आवश्यकता है, ताकि यादव समुदाय इस महान सपूत को हमेशा याद करता रहे। दिनांक 15 मई 13 ईस्वी। प्रथम आवृत्ति पर ललई सिंह यादव के 2 शब्द। 1, राम और रामायण के सभी पात्रों को यदि भगवान का अवतार या दैवी शक्ति वाला मान लिया जाए, तब तो किसी विषय पर बुद्धिगम्य तर्क करते हिंदू न रहकर विधर्मी कहा जाएगा। बुद्धि युक्त सच्ची मानवता खतरे में पड़ जाएगी। 2, अतः उन्हें केवल मानव मात्र समझकर उनके चरित्रों का विवेचन किया जाकर सच्ची रामायण की शंकाओं का समाधान किया जाता है। 3,
रामचरित्र उपाध्याय कृत रामचरित्र चिंतामणि, मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत, केदारनाथ मिश्र कृत कैकेयी व बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत उर्मिला के अनुसार राम को केवल मानव मात्र के रूप में चित्रित किया गया है। राम कथा 301 अनुच्छेद 4। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासुकृत रावण और उसकी लंका, 6वीं बार, पेज नंबर 21 में श्री मेल्लांडी व्यंकट रत्नम द्वारा लिखित दी रामा ग्रेटेस्ट फेरोह ऑफ इजिप्ट नामक पुस्तक में सिद्ध किया गया है कि राम और कौसल्या, राम, लक्ष्मण, सीता व वरिष्ठ नाम के व्यक्ति भारत में कभी पैदा नहीं हुए हैं। इस मत को मान लेने से या असुरों को असीरियन कहने की शेखी व साहस करने से संपूर्ण रामायण विदेशी बनाने में राम से भी हाथ धोना पड़ेगा और सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। अतएव आर्य पंडित की यह स्थापना भयावनी है। रावण का द्रविड़ियन होना तो दक्षिणी भारत के सभी लोग स्वीकार करते हैं। अधिकांश इतिहास लेखकों का भी यही मत है कि द्रविड़ लोग भारत के मूल निवासी है। 5। कामिल बुल्के कृत राम कथा 110 अनुच्छेद के अनुसार राम कथा के वानर, रक्ष, भालू और राक्षस विंध्य प्रदेश तथा मध्य भारत की आदिवासी अनार्य जातियां थीं। इसके विषय में प्रायः किसी को भी किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में इन आदिवासियों को वास्तव में वानर व रक्ष आदि माना गया है, फिर भी आदि काव्य के अनेक स्थलों से पता चलता है कि प्रारंभ में वे सब मनुष्य ही थे। इसका समर्थन वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 66/5 से होता है। कुंभकर्ण के युद्ध के समय युवराज अंगद से नल, नील, गवाक्ष और कुमुद से कहा कि हे वीरो, तुम लोग श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हो, इस बात को भूलकर निर्बलों की तरह कहां भागे जा रहे हो। इसका समर्थन जी रामदास कृत दी इबॉरिजिनल ट्राइब्स इन दी रामायण मेन इन इंडिया, भाग 5 पृष्ठ 28 से 55 और एबॉरिजिनल मेन्स इन दी रामायण जर्नल बिहार उड़ीसा सोसाइटी, भाग 11 पृष्ठ 41 से 53 से भी होता है। राम कथा 110 अनु। जैन रामायणों के अनुसार जिस जाति की ध्वजा पर बंदर का चिन्ह होता था वह वानर जाति कहलाती थी, जैसा कि आजकल रूस देश की ध्वजा पर रीछ का चिन्ह होने से उन्हें रशियन बियर्स और अंग्रेज जाति की ध्वजा पर शेर का चिन्ह होने से उन्हें ब्रिटिश लायंस कहते हैं। जैन ग्रंथों की राम रावण कथा में वानर चिन्हांकित ध्वजा मुकुटधारी जाति वानर वंशीय कही गई है। विभिन्न विद्वान भी इसी मत से सहमत है। का समर्थन शिवनंदन सहाय कृत तुलसीदास पृष्ठ 496 से भी होता है। राम कथा 110 अनुच्छेद 6। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 110 सर्ग के अनुसार रावण के एक सिर 2 भुजाएं थी। चिंताहरण चक्रवर्ती कृत इंडियंस हिस्टोरिकल क्वार्टरली भाग 1 पृष्ठ 789, व्यासकृत जर्नल ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट बड़ौदा भाग 4 पृष्ठ 1 से भी समर्थन होता है। राम कथा 112 7। राम कथा अनुच्छेद 112 के अनुसार रावण का दशग्रीव नाम पहले रूपक के रूप में प्रयुक्त हुआ होगा, अर्थात जिस मनुष्य की ग्रीवा दश अन्य साधारण मनुष्यों की ग्रीवा के समान बलवान हो, उसका नाम था दशग्रीव रावण, और बाद में दशग्रीव धारण करने वाले प्राणी के अर्थ में किया जाने लगा। ललई सिंह यादव